हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पिछले वाली क्लास में आपको डिग्री के बारे में बताया था कि डिग्री का प्रयोग हम कैसे और कब क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कैसे करते हैं, कंपैरेटिव का कैसे करते हैं, सुपरलेटिव का कैसे करते हैं। आज जानते हैं, यदि हमें कोई सेंटेंस हमारी स्टोरी में आता है और उसकी ट्रांसलेशन करनी हो डिग्री के माध्यम से, डिग्री का यूज करके, तो कैसे करनी है। तो आइए जानते हैं। इसके लिए हमने 6 रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल भी हमने लिए हैं। पहला रूल है हमारा, जब वाक्य में से या से अधिक आए तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। यदि किसी वाक्य में हमें बोलना है कि वह सोहन से अमीर है या तुम उससे होशियार हो, तो हम वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, मोहन सोहन से अमीर है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन इज। अब ये जो अमीर आया है, यहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, रिच और रिच की कंपैरेटिव रिचर। मोहन इज रिचर देन। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज हमें करना है। मोहन इज रिचर देन सोहन। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, मोहन इज रिचर देन सोहन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, जब वाक्य में सबसे या सबसे अधिक आए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमें करना है। यदि हम कहें कि सोहन कक्षा में सबसे होशियार है, तो वहां पर हमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। कैसे? हमने एग्जांपल लिया है, रिया हमारी कक्षा की सबसे होशियार लड़की है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, रिया इज द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज करना है। रिया इज द होशियार की, इंटेलिजेंट हम लगा सकते हैं, और इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट इंटेलिजेंट। रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास। या हम बोल सकते हैं, राम सबसे होशियार है। राम सबसे होशियार है। तो हम क्या यूज करेंगे? राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। राम सबसे होशियार लड़का है। अगर हम ऐसे लिखें तो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। इस तरीके से हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का प्रयोग करना है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें देन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, इतना बराबर जितना। यदि किसी वाक्य में इतना जितना आता है, वह इतना ही अमीर है जितने की तुम, वह इतना ही चालाक है जितने की तुम, इस तरीके से, तो हमें क्या करना है, इन वाक्यों में एज का यूज करके पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, वह इतना ही अमीर है जितने की तुम, तो हम यूज करेंगे, ही इज एज रिच एज यू। अगर यहां पर तुम हो आए तो हम यू आर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर तुम पर ही हमारा वाक्य कंप्लीट हो रहा है, तो हम यू पर ही इसको कंप्लीट करते हैं। हमने इसमें क्या किया है, एज वाले सेंटेंस में हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इतना नहीं बराबर जितना। इसके लिए हम नॉट सो और जितने के लिए एज का यूज करेंगे, और इसमें भी हम पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लिया हमने, अकबर इतना महान नहीं था जितना कि महाराणा। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, अकबर वॉज नॉट सो ग्रेट। इसमें भी हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, जहां पर इतना और जितना आता है। अकबर वॉज नॉट सो ग्रेट एज महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी नहीं बराबर जितना। इसके लिए हम यूज करेंगे नो अदर सो एज या फिर
नो अदर एज कैसे? कोई भी नेता इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि मोदी। तो आओ देखते हैं, कोई भी नहीं के लिए हम यूज करेंगे नो अदर लीडर, नो अदर लीडर इज सो फेमस। हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज इसमें करना है। या तो हम यहाँ पर सो फेमस का यूज करेंगे या फिर एज फेमस का यूज भी कर सकते हैं, एज फेमस एज मोदी। नो अदर लीडर इज सो फेमस या एज फेमस एज मोदी। लास्ट सेंटेंस हमारा कुछ ही बराबर जितना। यदि किसी वाक्य में कुछ ही आए तो वहां पर हमें वेरी फ्यू सो एज या वेरी फ्यू एज का यूज करके पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर देना है। जैसे कि कुछ ही राजा इतने महान थे जितना कि अशोक था, तो वेरी फ्यू किंग्स, वेरी फ्यू के साथ जो भी यूज होगा नाउन उसको हम प्लूरल बनाएंगे। वेरी फ्यू किंग्स वर एज या सो एज ग्रेट एज अशोका।